Today we are going to see drawing an ellipse by rectangle method if the major axis is 100 mm and minor axis is 70 mm. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इलिप्स होता क्या है। जब हम सर्कल बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है सेंटर कहाँ पे है और दूसरा होता है रेडियस। फिर हम कंपास में रेडियस लेते हैं, सेंटर पे शार्प एज रखते हैं और सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल में जब भी आप देखोगे तो इट हैविंग वन डायमीटर, सपोज डायमीटर ए बी। सो कहीं से भी आप डायमीटर ड्रॉ करोगे तो ये डायमीटर सेम ही होगा, हर तरफ से डायमीटर सेम होगा, इक्वल। लेकिन इलिप्स में वैसा नहीं है। इलिप्स में ये जो इलिप्स है वो इस शेप का होता है, जिसे ओवलिक शेप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं हॉरिजेंटल बनाता हूँ यहाँ से, तो ये लेंथ और एग्जैक्ट इसको परपेंडिकुलर यहाँ से बनाता हूँ तो ये लेंथ, तो ये अगर रफली जनरल लैंग्वेज में बोले तो ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर सेम नहीं है। ये सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे मैं ये वाला ड्रॉ करते जाऊँगा तो अब ये शॉर्ट हो गया और ये शॉर्ट हो गया, फिर ये सबसे शॉर्ट यहाँ से। तो यहाँ अगर मैं ये सारे डायमीटर्स बनाऊँ, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलता हूँ, अगर सारे डायमीटर बनाऊँ तो सबसे बड़ा डायमीटर ये होगा और सबसे छोटा वाला ये। तो इलिप्स में जो सबसे बड़ा डायमीटर जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं, डायमीटर नहीं कहा जाता, इट इज़ कॉल्ड एक्सिस। तो इसे बोलेंगे मेजर एक्सिस, बड़ा वाला एक्सिस। सो सपोज ए बी इज अ मेजर एक्सिस, तो परपेंडिकुलर एग्जैक्ट दूसरा ये शॉर्टेस्ट होता है, इसे कहा जाता है माइनर एक्सिस, छोटा वाला। सपोज सी डी देते तो ये हो गया छोटा एक्सिस। सो इलिप्स में डायमीटर नहीं होता, डायमीटर के जगह एक्सिस बोला जाता है। और इलिप्स में दो एक्सिस आते हैं, एक होता है सबसे बड़ा मेजर एक्सिस, दूसरा होता है सबसे छोटा माइनर एक्सिस। और इसी इलिप्स को अभी हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगल मेथड में। सेंटर वाइज अगर मुझे सर्कल बनाना है तो देर इज़ ओनली वन सेंटर, लेकिन अगर इलिप्स बनाना है किसी इंस्ट्रूमेंट से तो मेरे पास दो सेंटर होते हैं। एक थोड़ा इधर, सेंटर को बोला जाता है फोकस, तो दिस इज F1 फोकस, और इस साइड का दूसरा सेंटर F2 फोकस। सो इलिप्स बनाना है तो दो सेंटर यूज़ करने पड़ेंगे। F2 यूज़ किया तो यहाँ का हाफ इलिप्स बन जाएगा, F1 यूज़ किया तो यहाँ का हाफ। लेकिन ये तब जब हम कोई इलिप्स ड्रॉ करने वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे। अभी हम मेथड यूज़ करने वाले रेक्टेंगल मेथड। इस मेथड के लिए हमें सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है कि एक मेजर एक्सिस होता है और दूसरा माइनर एक्सिस होता है। सो हमें जो प्रॉब्लम में दिया है वो मेजर एक्सिस 100 दिया है और माइनर एक्सिस 70 दिया है। नाम नहीं दिए तो हम नाम हमारी मर्जी से दे देंगे। सो हमने ड्राफ्टर को हॉरिजेंटली पेज के एज के साथ मैच कर लिया। अब ये लॉक पोजीशन में हॉरिजेंटल लाइन बनाएगा, ये वर्टिकल। सो हम यहाँ से पहले मेजर एक्सिस बना लेते हैं। 100 mm है, सपोज मैं 20 से काउंट शुरू कर रहा हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया मिड पॉइंट। 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया एंड पॉइंट। सो यहाँ से यहाँ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज़ मेजर एक्सिस। तो ये हो गया मेजर एक्सिस। सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी। सो ए बी इज़ अ मेजर एक्सिस। अब मिड पॉइंट जो 50 पे मार्क किया था वहाँ से माइनर एक्सिस बनाना है 70 mm। लेकिन इसे बनाते समय ऐसे बनाना है कि आधा ऊपर जाए और आधा नीचे आए। सो 70 का 35 होता है, तो मिड पॉइंट पे मैं आ गया हूँ। 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 35, यहाँ आ गया। 10, 20, 30, 35, यहाँ आ गया। सो ये माइनर एक्सिस। सपोज मैं माइनर एक्सिस को नाम दे देता हूँ सी और डी। तो ए बी मेजर एक्सिस 100 mm, सी डी माइनर एक्सिस 70 mm, लेकिन इसे बनाते समय आधा ऊपर आधा नीचे, टोटल 70 mm। अब जो भी इलिप्स बनेगा इन चारों एंड से तो जाएगा ही, मेजर एक्सिस ए बी और माइनर एक्सिस सी डी, इन चारों एंड से जाएगा। अब हमें चाहिए बीच में पॉइंट्स, और हमें बोला है रेक्टेंगल मेथड। अभी ये प्लस साइन जैसा दिख रहा है लेकिन रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे,
मेजर एक्सिस को पैरेलल लाइन सी से बनाएंगे और डी से बनाएंगे। सो डी से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन में, सी से एक पैरेलल लाइन मेजर एक्सिस को। सो मेजर एक्सिस को पैरेलल दो लाइंस बना लिए। अब माइनर एक्सिस को पैरेलल ए और बी से दो लाइन बना लेंगे। तो ए से यहाँ एक लाइन आ गया और बी से यहाँ एक लाइन आ गया। सो ये बन गए रेक्टेंगल। जो हमें मेथड बोला है रेक्टेंगल मेथड, अब रेक्टेंगल मेथड दिख रहा है। मतलब जो भी हमें स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दिया था, मेजर एक्सिस 100 ले लिया, माइनर एक्सिस 70 ले लिया एंड मेथड रेक्टेंगल, तो अभी रेक्टेंगल भी दिख रहा है। अब ये चारों रेक्टेंगल में हमें पॉइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, वो मेथड यूज़ करेंगे जिसमें एक रेक्टेंगल में फाइंड आउट करते हैं और बाकी में सिर्फ शिफ्ट करना है। सो हम इस रेक्टेंगल में पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और वो पॉइंट्स इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इलिप्स होता है सिमेट्री। तो इस रेक्टेंगल में काम करना है। तो इस रेक्टेंगल की ये जो वर्टिकल साइड है आउटसाइड, इसको हम इक्वल 5 में डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर मैंने 5 में डिवाइड किया तो मुझे यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट मिल जाएंगे ज्वाइन करने के लिए इन बिटवीन ए टू सी। 6 में डिवाइड किया तो 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिवीजन मत कीजिए, नहीं तो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। सो 5 इज़ द बेस्ट फिगर। सो हम इसको 5 में डिवाइड करेंगे। अब ये कितना दिया है 35। अब 35 5 mm के 5 नहीं बनते, 10 mm के भी 5 नहीं बनते। तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्लाइन लाइन मेथड से डिवाइड कर लेंगे। अब इंक्लाइन लाइन मुझे यहाँ से इसको डिवाइड करना है, तो मैं एक अनलॉक कर रहा हूँ ड्राफ्टर को और एक इंक्लाइन लाइन बना रहा हूँ। सपोज 3 से मैं इंक्लाइन लाइन बना रहा हूँ। मुझे डिविजन्स कितने करने हैं 5, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। मैं इस इंक्लाइन लाइन पे मेरी मर्ज़ी से 5 डिविजन्स कर लिए। 10 mm कर सकते हो, 5 mm भी कर सकते हो। लास्ट वाला डिवीजन लास्ट के साथ ज्वाइन करना है, तो मैं अब ड्राफ्टर को यहाँ लेके जा रहा हूँ, लास्ट वाला लास्ट के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ और लॉक कर रहा हूँ इसी वक्त। लॉक करने के बाद इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ये लॉक पोजीशन में जितने मैंने डिविजन्स लिए थे, हर डिवीजन पे मैं लेके जा रहा हूँ और इसको पैरेलल लाइन बनाते जा रहा हूँ। सो जो पहली मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसको पैरेलल हर डिवीजन से लाइन बना रहा हूँ। तो 1 2 3 5 लिए थे, अब यहाँ से भी मैं पैरेलल लाइन बना देता हूँ। सो ये पैरेलल लाइन इस वर्टिकल साइड तक बना रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ 5 डिविजन्स लिए तो ये एग्जैक्ट इक्वल 5 डिविजन्स बन गए। अब इसको नंबर देता हूँ। सो दिस इज़ माय फर्स्ट डिवीजन 1, ये 2 3 4 5। ये जितनी भी नंबरिंग है वो एग्जामिनर को भी रीड हो, इतने बड़े होने चाहिए, बहुत छोटा छोटा मत लिखिए। सो हमने वर्टिकल साइड को 5 में डिवाइड कर दिया। अब इसी बॉक्स के हॉरिजॉन्टल साइड को भी 5 में डिवाइड करना है, क्योंकि इधर 5 किया तो इधर भी 5 इक्वल 5 किया, इसके भी इक्वल 5 करने हैं। अब ये डिस्टेंस कितना है 50 mm। सो 10 mm के 5 बन सकते, तो यहाँ मैं इंक्लाइन लाइन मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सीधा स्केल यूज़ कर रहा हूँ और 10 mm के 5 डिविजन्स बनाऊँ, 1 2 3 4 और 5। लेकिन नंबरिंग देते समय मुझे ऐसे ही देना है कि ए से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी ए से ही स्टार्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ 1 2 3 4 और ये 5। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बाद में हम 1 1 इंटरसेक्शन लेने वाले। अगर यहाँ ए से 1 2 3 4 किया और इधर से 1 2 3 4 किया तो 1 1 इंटरसेक्शन रॉन्ग आएगा। सो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ए इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वर्टिकल डिवीजन नंबर्स एज वेल एज हॉरिजेंटल डिवीजन नंबर। अब इस क्वाड्रन में हमने वर्टिकल साइड को डिवाइड किया 5 में, हॉरिजॉन्टल साइड को डिवाइड किया 5 में। अब वर्टिकल साइड को सी के साथ ज्वाइन करेंगे, मतलब नियरेस्ट माइनर एक्सिस एंड। सो 5 ऑलरेडी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइंट है सी के साथ। अब 4 3 2 और 1 भी ज्वाइन कर लेंगे, तो इसको अनलॉक कर लिया। 4 पॉइंट और सी इसको ज्वाइन कर लेंगे। सो 4 एंड सी एक ज्वाइनिंग लाइन बना ली। अब 3 एंड सी भी एक ज्वाइनिंग लाइन बना लेते। सो 3 एंड सी एक ज्वाइनिंग लाइन बना ली। 2 और सी
और 1 और C। तो जितने हमने डिविजन्स लिए थे सबको C के साथ ज्वाइन कर दिया। अब जैसे मैंने ये सारे डिवीजन C के साथ ज्वाइन कर दिया तो नो डाउट अब हॉरिजॉन्टल डिवीजन ज्वाइन करना है। ये अगर माइनर एक्सिस एंड C के साथ ज्वाइन किए तो ये वाले दूसरे एंड D के साथ ज्वाइन करना है। सो 1 को D के साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब करना क्या है, जैसे मैं ये D to 1 ज्वाइन करूँगा तो इसको मुझे एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है तब तक जब तक ये 1 लाइन को कट ना करे। सो D to 1 मैच कर लिया। अब D to 1 ज्वाइन कर रहा हूँ और ज्वाइन करने के बाद रुक नहीं रहा हूँ, मैं इसको अब बढ़ा रहा हूँ। कब तक? जब तक ये 1 1 लाइन कट नहीं होता है। यहाँ ये 1 1 लाइन कट हो गया। सो दिस इज़ माई P1 पॉइंट। ये P1 पॉइंट मिल गया। अब वैसे ही D to 2 ज्वाइन करूँगा और इसको उतना बढ़ाऊँगा जब तक ये 2 लाइन को कट ना करे। सो D to 2। सो D to 2 ज्वाइन कर लिया। अब इसको आगे तब तक बढ़ा रहा हूँ जब तक 2 लाइन को इंटरसेक्ट। एक्स्ट्रा मत ड्रॉ करो नहीं तो इरेज करना पड़ेगा। सो दिस इज P2। अब सिमिलरली D to 3 ज्वाइन करूँगा और 3 3 इंटरसेक्शन तक ड्रॉ करूँगा। सो यहाँ आ गया P3 P4। सो D to 4 ज्वाइन करना है और 4 4 इंटरसेक्शन तक लेके जाना है। सो दिस इज P4। अब अगर D to 5 ज्वाइन करूँगा और 5 वाली लाइन को कट करूँगा तो ये C पॉइंट में ही आ रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया। तो अगर मैंने 5 डिविजन्स किए तो मुझे कितने पॉइंट्स मिल गए? P1 P2 P3 P4, 4 मिलेंगे, एक से कम। अब सेम यहाँ करना है। कुछ मेथड ऐसे भी है कि सेम अभी यहाँ करना पड़ेगा, फिर यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। इससे होता क्या है, ये सारे लाइंस की वजह से ड्राइंग बहुत गंदी हो जाती है। तो हम दूसरी मेथड अडॉप्ट करेंगे कि एक में फाइंड आउट किया, अब ये P1 P2 P3 P4 सबको इधर शिफ्ट करना है एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल। तो मैं हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस को मैच कर रहा हूँ, ड्राफ्टर लॉक कर रहा हूँ। अब P1 पे लेके जा रहा हूँ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। अब यहाँ से इधर शिफ्ट करना है इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ से P1 जितना लेफ्ट के तरफ है उतना ही राइट के तरफ मार्क कर रहा हूँ। सो दिस इज़ P1। अब इससे होता क्या है कि मुझे फिर से ये सारे डिविजन्स नहीं बनाने, लाइंस नहीं ड्रॉ करने, सिर्फ शिफ्ट कर रहा हूँ। अब P2 शिफ्ट करना है तो P2 से हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। अब P2 के लिए भी सेम मेथड, इस माइनर एक्सिस से P2 जितना लेफ्ट के तरफ है उतना ही राइट के तरफ। सो दिस इज P2। सेम नाम देंगे, एक्सेस लाइन जो भी ड्रॉ हो गया है उसे इरेज करेंगे। अब P3। सो P3 से भी हॉरिजॉन्टल लाइन, P4 से भी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो एक एक करना ज़रूरी नहीं है, आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऐसे बना लीजिए। अब बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, P3 पे शार्प एज रखते, पेंसिल यहाँ तक लाते हैं और फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे और फिर मार्क करेंगे P3। रॉन्ग नहीं है, डिस्टेंस उतना ही आएगा, लेकिन ये आप मेजर करोगे फिर रखोगे तो इसमें ज़्यादा टाइम जाता है। तो हम शार्प एज यहाँ रखते हैं, दिस इज़ द करेक्ट मेथड। P4 तक पेंसिल एज को लेके जाते हैं और फिर सिर्फ इसको रोटेट करना है, बार बार उठाने में ज़्यादा टाइम जाएगा। सो कंपास को ऐसे उठा के पिकअप करके फिर अरेंज करना नहीं है। सो दिस इज़ P4। सो अभी हमने क्या किया, विदाउट ड्राइंग दिस डिवीजन लाइन एंड ऑल, सिर्फ शिफ्ट कर दिया। अब ये पॉइंट्स नीचे भी तो शिफ्ट हो सकते हैं, सिमेट्री अबाउट मेजर एक्सिस सिमेट्री होगा। तो अब ये सारे पॉइंट्स हम नीचे शिफ्ट करेंगे वर्टिकली। ड्राफ्टर अभी भी लॉक है तो इस वर्टिकल एज को यूज़ करेंगे। अब P1 वर्टिकली नीचे आएगा। सो अब इस एक्सिस को सेंटर रहेगा तो यहाँ से P1 जितना ऊपर है रोटेट करके यहाँ मार्क कर लो, दिस इज P1। एक्सेस इरेज कर दिया। अब वैसे ही P2 P3 P4, तो P2 से भी एक वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्शन में, P3 से वर्टिकल लाइन,
P4 से वर्टिकल लाइन। अब हर बार मुझे करना क्या है, P2 के लिए यहाँ सेंटर रखा मेजर एक्सिस पे, P2 तक डिस्टेंस ले लिया और इसको रोटेट करके यहाँ आर्क बना दिया। P3 के लिए यहाँ सेंटर पे शार्प एज, P3 तक रेडियस, रोटेट करके आर्क बना दिया। देन सेंटर पे शार्प एज, P4 तक रेडियस, रोटेट करके आर्क बना दिया। एक्सेस जो भी है उसे इरेज कर दो आर्क मिलने के बाद और नंबरिंग कर दो। इस नंबरिंग के लिए अलग से मार्क होते हैं। सो दिस इज़ P2, P3 एंड P4 और ये सारे नंबरिंग एग्जैक्ट वर्टिकल है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए तिरछा नहीं लिखना है, सीधा ही चाहिए। अब यहाँ चाहिए, अब यहाँ के लिए ऑप्शन क्या है, या तो यहाँ से नीचे लो, यहाँ से नीचे लूँगा तो और यहाँ लाइंस बन जाएंगे, या तो फिर यहाँ से इधर लो तो कम लाइन बनेगी। तो मैं यहाँ से सारे इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। सो P4 शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ़्ट के तरफ, P3 हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ़्ट के तरफ, P2 लेफ़्ट और P1। सो इस मेथड में आपका जो ड्राइंग है वो कम गंदा होता है और थोड़ा आसानी से जल्दी बन जाता है। अब सेंटर ये रहेगा माइनर एक्सिस वाला, P1 तक का डिस्टेंस लेंगे, शिफ्ट करेंगे, यहाँ P1 मार्क कर दिया। सेंटर माइनर एक्सिस, P2 तक का डिस्टेंस लेंगे, शिफ्ट करके रोटेट करेंगे और यहाँ मार्क कर देंगे P3 एंड P4। सो अब हमें सारे पॉइंट्स मिल गए। हमारा जो इलिप्स है वो मेजर एक्सिस ए और बी से जाएगा, सी और डी से भी जाएगा और बीच में जो पॉइंट्स मिले उससे भी जाएगा। तो अब फ्री हैंड अगर ड्रॉ करना है तो रिमूव योर शीट फ्रॉम क्लैंपिंग, क्लैंपिंग से निकाल लो। अब कॉर्नर ना है ए पर, इसलिए पहले ए पर एक छोटा सा आर्क बना लो फ्री हैंड और इसको बढ़ाते हुए P1 को ज्वाइन करो। वैसे ही इधर साइड भी बी पर एक छोटा आर्क बना लो, P1 तक एक्सटेंड कर लो। अब ये जो एक्सटेंड किया है इसको P2 P3 तक एक्सटेंड करना है, लेकिन ट्राई करो कि ये स्मूथ कर्व रहे और हल्के से ड्रॉ करो। अगर गड़बड़ लगती है तो इरेज कर सकते हो। सेम इधर साइड भी अब इस P1 को P2 P3 तक ज्वाइन कर लेंगे। इरेज करने का स्कोप रखिए मत, क्योंकि आप थोड़ा भी इरेज करने जाओगे तो बाकी का भी इरेज हो जाएगा। वैसे सी पर भी कोई शार्प एज नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा आर्क बनाएंगे और इस आर्क को P4, इधर साइड P4, फिर ये P4 P3 ज्वाइन, इधर का P4 P3। अब वैसे डी पर भी कोई शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ एक छोटा सा आर्क और इस आर्क को एक्सटेंड करते हुए P4 फिर P3, इधर साइड भी। प्रैक्टिस के बाद आपको ये स्मूथनेस आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये इलिप्स जो मैंने ड्रॉ किया है इट लुक गुड, परफेक्ट। सो अब इसको मैं डार्क करता हूँ। अब थोड़ा प्रेशर दीजिए और इसी को और राइट कर दो। इसके लिए आपको ये हर प्रॉब्लम 2 बार तो भी ड्रॉ करके देखना पड़ेगा मिनिमम। अगर आपका ड्राइंग थोड़ा अच्छा है, अगर आपका ड्राइंग एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो आपको हर प्रॉब्लम 3 से 4 बार ड्रॉ करना पड़ेगा। उतनी प्रैक्टिस के बाद आपको ये जजमेंट और आपका स्मूथ कर्व ड्रॉ करने का स्किल डेवलप होगा। आपके हाथ को वो आदत पड़ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। सो अगर आपका ड्राइंग एवरेज या बिलो एवरेज है तो हर प्रॉब्लम को 3 या 4 बार ड्रॉ करो। अगर आपका ड्राइंग थोड़ा अच्छा है सो ड्राइंग स्किल एनहांस करने के लिए हर प्रॉब्लम को मिनिमम 2 बार ड्रॉ करो। सो दिस इज़ अवर इलिप्स। बहुत बार ये आता है कि नाम लिख के नहीं आता है, नेम द कर्व आता है। तो दिस इज़
इलिप्स। सो सारे पी पॉइंट्स लिखिए, एक ही पैशन में होने चाहिए, सारे नंबर रीडेबल होने चाहिए, बाकी सब कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। पूरे ड्राइंग में आपका ये कर्व ही थोड़ा डार्क दिखना चाहिए। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि हाउ टू ड्रॉ एन इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड। तो जब भी आपको मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस ऐसे वर्ड्स होंगे आपके स्टेटमेंट में, तो समझ लीजिए कि आपको इस मेथड से ड्रॉ करना है। सो थैंक यू।